हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या सक्सेसफुल होना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको सक्सेसफुल किसी भी सिचुएशन में कोई चीज है जो आपको आगे बढ़ने में रोक रही है या सक्सेसफुल होने नहीं देती, तो कौन सी चीज है? आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अच्छी सी जॉब करना चाहते हो, अच्छा सा बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है जो आपको आगे बढ़ने में या सक्सेसफुल होने में रोक रहा है। दो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कौन आपको रोक रहा है, तो इस स्पीच को ध्यान से सुनना। दो दीवार है जो आपकी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ने देती, सक्सेसफुल होने नहीं देती। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन फिर भी वो जो दो दीवार है वो आपको आगे बढ़ने में रोक रही है, आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही है। कौन सी है वो दो दीवार? पहली दीवार है दूसरे लोगों के आवाज की दीवार। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन 10 लोग आपके सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई मैं नहीं कर पाया, तू क्या कर पाएगा, हम नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, इतने लोग हैं, वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या आगे बढ़ पाओगे? आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। दूसरे लोगों के आवाज की दीवार। एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें दूसरे लोगों की जो आवाज की दीवार है वो हमें रोक रही है। तो उसी दीवार को कैसे तोड़ना है? ये दो दीवार को आप तोड़ने में सक्सेसफुल हो गए तो मान लो आप अपनी जिंदगी जीत गए। तो दूसरे लोगों की जो आवाज की दीवार है वो कैसे तोड़ना है, मैं आपको सिंपल व्यू में आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। यहां से दो बच्चे थे, गांव में पढ़ाई करने थे, और पहला वाला बच्चा था वो बहुत पतला था, उसका वेट 45 केजी के आसपास था, और दूसरा बच्चा था 80 के आसपास उसका वेट था, अप टू 80 केजी। वो बहुत फैट था और वो बच्चा पतला वाला था। दो बच्चे बहुत फ्रेंड थे, गाढ़ फ्रेंड्स थे। स्कूल में एक साथ पढ़ाई करने के लिए जाते थे, स्कूल के वापस एक साथ ही आते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ खेलते थे, सब कुछ एक साथ साथ में करते थे। एक बार उसको छुट्टी हो गई तो खेलते खेलते गांव से दूर एक कुआं था, वहां पर दो बच्चे पहुंच गए और वहां पर खेलने लग गए। और पता नहीं क्या हुआ, जो बड़े वाला बच्चा था, फैट बच्चा था, वो कुएं में गिर गया। और जो पतला वाला बच्चा था वो आसपास उन्होंने देखा, चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, मेरा फ्रेंड कुएं में गिर गया है, बचाओ। लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था, निर्जन एरिया था, कोई वहां पर घर भी नहीं था जो उसकी आवाज को सुन पाए। चिल्लाने लगा, चीखने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। तो सडनली उसके दिमाग में क्या आया, पतले वाले बच्चे ने, पास में एक रस्सी पड़ी थी और रस्सी कुएं में फेंकी और उसको कहा कि तू पकड़ ले, और जोर लगाने बाहर निकालने के लिए दम लगाया और उसी बच्चे को बाहर निकाला। वो फैट वाला बच्चा था, वो उसका आभार मानने लगा कि आज तू नहीं होता तो मैं मर जाता, डूब जाता, तूने मुझे बचा लिया, तेरा खूब खूब आभार। पतला वाला बच्चा, दोनों बच्चे धीरे धीरे चलते चलते वापस गांव में गया। उसके मम्मी पापा को उसको बताया कि देखो, मैंने उस बच्चे जब कुएं में गिर गया था तो मैंने बाहर निकाला और उसको बचा लिया। लेकिन भाई किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कैसे करता? वो पतला वाला बच्चा, उसका वेट बहुत कम था, एनर्जी भी नहीं थी, और जो बड़े वाला बच्चा एक बाल्टी भी निकाल नहीं सकता कुएं से, वो इस बड़े बच्चे को कैसे निकाल पाएगा? किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। वो अपने फ्रेंड्स को बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया। गांव में सब लोगों को बताया, लेकिन वहां पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। वहां पर सबसे समझदारों में से एक,
जिसको सब रहीम चाचा कहते थे। दो बच्चे रहीम चाचा के पास गए। रहीम चाचा ने उस पर विश्वास कर लिया। उसको पूरी कहानी बताई कि ये कुएं में गिर गया था, मैंने उसको निकाला। रहीम चाचा समझ गए। उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया क्योंकि वो समझदारों में से एक है। आज के टाइम में भी देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी समझदारों में से एक है, क्योंकि सभी लोगों को समझते हैं। इसीलिए तो इसके इतने बड़े देश को चला रहे हैं, अच्छी तरफ से सक्सेसफुली चला रहे हैं। लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके बारे में उल्टा सुल्टा कुछ ना कुछ भी बोल रहे देते हैं, लेकिन फिर भी वो समझदार है और समझदारों में से एक है, इसीलिए उसको माफ भी कर देते हैं। तो वैसे ही रहीम चाचा सबसे समझदारों में से एक है, सब कुछ समझता था। उन्होंने पूरे गांव वालों को बुलाया, इकट्ठा किया। एक पेड़ के नीचे सब लोग बैठ गए। रहीम चाचा ने सबको बताया कि देखो ये बच्चा कुएं में गिर गया था, वो भी सच है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। उन्होंने बाहर निकाला, ये भी सच है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने कैसे उसको बाहर निकाला। इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्यों उसको बाहर निकाला। सभी लोग रहीम चाचा की शक्ल देख रहे थे कि भाई क्यों उसको बाहर निकाला। उसमें तो एनर्जी भी नहीं थी, शक्ति भी नहीं थी, वो बाल्टी भी निकाल नहीं सकता, तो इसने बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकालना तो बहुत दूर की बात है। क्यों निकाला? रहीम चाचा ने सबको बताया कि ये जब बच्चा बड़े वाला कुएं में गिर गया था, उसी समय उसी पतले बच्चे को उसी एरिया में दूर दूर तक कोई बताने वाला नहीं था कि ये काम तू नहीं कर सकता। कोई बताने वाला नहीं था, मतलब कि खुद वो भी उसको बताने वाला नहीं था कि ये काम तू नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ये स्टोरी तो बहुत छोटी है, लेकिन इसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम करते हैं और 50 लोगों के बारे में सोचने लगते हैं कि भाई ये लोग क्या सोचेंगे, इसीलिए हम काम में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे हैं, कुछ तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोगों की जो आवाज की दीवार है ना, वो हमें रोकती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो आज आप फैसला करो कि दूसरे लोगों की जो आवाज की दीवार है उसे आपको तोड़ना है। उसे तोड़ने में आप सक्सेसफुल हो गए तो अपनी जिंदगी जीत गए। ये थी एक कहानी, और दूसरी कहानी में आपको कहने के लिए जा रहा हूं, दूसरी दीवार, उसको भी आपको रोकनी पड़ेगी। दूसरी दीवार कौन सी है? खुद के आवाज की दीवार। लोगों के आवाज की दीवार तो दूसरी दीवार है, लेकिन इससे भी बड़ी एक दीवार है खुद के आवाज की दीवार। तो उसे कैसे रोकना है, उसके लिए भी मैं आपको सिंपल से एक स्टोरी यहां से सुनाने वाला हूं। ध्यान से सुनना। एक कंपनी में 50 एम्प्लॉइज थे, वो काम करते थे। 9 बजे का टाइम था, सुबह 9 बजे वहां पर कंपनी में पहुंच जाते थे। और उसी समय जब वो कंपनी में पहुंचने वाले थे 50 एम्प्लॉय, उसी समय किसी एक पर्सन ने सभी के डेस्क पर एक एक चिट्ठी रख दी, और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आप जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, वो इंसान की डेथ हो गई है, वो मर गया है। अंतिम बार आप उसकी शक्ल देखना चाहते हो तो वहां पर एक एड्रेस लिखा था और वहां पर टाइम लिखा था कि उसी टाइम पे वही एड्रेस पर आप चले जाओ, उसकी आप शक्ल देख सकते हो। तो जब 9 बजे का टाइम हुआ, सब लोग अपने अपने डेस्क पर पहुंच गए। सभी लोगों के डेस्क पर एक चिट्ठी जो पड़ी हुई थी, सब लोग पढ़ने लग गए कि जिसकी वजह से उसकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो पर्सन की डेथ हो गई है। सब लोगों ने चिट्ठी पहले तो देखी तो एक तरफ तो दुख भी हुआ कि अगर कोई इसकी डेथ हो जाती है तो सबको दुख होता है, और दूसरी तरफ उसको खुशी भी हुई कि जिसकी वजह से मेरी तरक्की नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो इंसान मेरे रास्ते से हट गया। मैं उसकी शक्ल देखना तो सब लोगों की इंतजारी थी कि भाई देखनी चाहिए कौन है वो, जिसकी वजह से आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो सब लोगों के दिमाग में था कि भाई चलो जो टाइम दिया गया था
जो प्लेस दिया गया था उसी प्लेस पर सब लोग वहां पर पहुंच गए। एक करके एक पूरी लाइन लगी हुई थी वहां पे, और सामने एक बॉक्स था। जिस बॉक्स में सब लोग एक करके एक देखने लग गए कि क्या है भाई जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, कौन है वो इंसान, कौन इंसान की डेथ हो गई है। एक करके एक सब लोग लाइन में लगे हुए थे, और उसी समय जब वो उन्होंने बॉक्स ओपन किया और देखने लग गए तो उसी बॉक्स में कोई नहीं था। एक शीशा था, एक मिरर था, वहां पर खुद की शक्ल दिख रही थी। तभी सबको समझ में आई ये बात, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो दूसरा कोई नहीं है, हम खुद ही है। खुद की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, खुद की वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। हम कोई भी काम सोचते हैं, करते तो दूर की बात है, लेकिन पहले सोचते हैं कि ये काम मुझे अच्छा करना है। लोग कहे या ना कहे, अंदर से एक आवाज आती है कि भाई तुम नहीं कर पाओगे। तो ये दो दीवार आपको सक्सेसफुल होने में रोकती है। उसी दो दीवार को आपने तोड़ दिया तो आपको आगे बढ़ने में या सक्सेसफुल होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक पाती। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद।